हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपको जब मिले थे तब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन उनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी कुछ ज़्यादा ही था। आपके पर्सन को ये भी लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते थे गाइस। उन्हें आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते थे और आपके बात करने का ढंग भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता था कि आपके जैसा कोई नहीं है। जिसका भी वो भी एक कारण था जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और आप ऐसे इंसान लगते हो गाइस कि जो पब्लिक आई में रहते हो, आपको लोग जानते हैं। ऐसे इंसान आप हो सकते हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपको लोग जानते हैं, या आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से पहले मिले हैं, वो आपसे बाद में मिले हैं। और वो थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे। जितना वो आपको नहीं जानते थे, उससे ज़्यादा वो थर्ड पार्टी को जानते थे। वो आपके बारे में जानना तो बहुत कुछ चाहते थे गाइस, लेकिन उतना कुछ उन्हें पता नहीं चल पाया। और वो थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ जानते थे। और शुरुआत में गाइस आपकी तरफ प्यार तो उनको था, लेकिन उससे ज़्यादा भी आपकी तरफ उनको फिजिकल अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि जब आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, आपको उनका प्यार, आपको लगने लगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आपको ऐसा लगता था कि ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। तो आप जब उनकी तरफ बढ़ने लगे गाइस, तो आपके पर्सन आपसे दूर भागने लगे। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो आपको इग्नोर करने लगे। वो आपकी वैल्यू उतनी नहीं करते थे जितनी उन्होंने शुरुआत में की। और हो सकता है कि आपकी बातों पर भी वो ट्रस्ट नहीं करते थे। तब आपको भी ये लगने लगा गाइस कि जो पर्सन आपके पीछे पीछे भागता था, अब वो आपसे दूर क्यों भाग रहा है, आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। और वो आपकी बातें भी नहीं मानते थे। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ भी उनको कहते तो उन्हें लगता था कि आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितनी ज़्यादा उनको है। ऐसा भी वो करते थे। लेकिन बाद में गाइस जब उस थर्ड पार्टी को पता चला है कि आपके पर्सन उन्हें छोड़कर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब उस थर्ड पार्टी ने चालाकियाँ शुरू की हैं और उन्होंने उस पर्सन को मीठी बातों में फंसाया है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहने लगे, उसे उस थर्ड पार्टी ने मीठी बातों में फंसाया, हर तरह की चालाकियाँ की है, ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है। क्योंकि उस थर्ड पार्टी को पता था कि आपके पर्सन का स्टेटस सोसाइटी में अच्छा है, वो अच्छा कमाते हैं, या फिर उनको ये था कि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी। जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट भी थी, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रुपयों पैसों की भी वो थर्ड पार्टी लालची है। और इन्हीं सब की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर उसी थर्ड पार्टी की तरफ फिर से अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसको मैं पहले से जानता हूँ और आपके बारे में उतनी नॉलेज आपके पर्सन को नहीं थी। तब उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़ने लगे। और कुछ के केस में ऐसा भी है गाइस कि वो थर्ड पार्टी अच्छा कमाती है, उसका जॉब अच्छी है, उसका स्टेटस अच्छा है। इसके कारण आप में से कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो उस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आप में से कुछ के पर्सन ऐसे ही हैं गाइस कि वो भी पैसों के लालची हैं। थर्ड पार्टी तो कुछ के रिश्ते में है ही पैसों की लालची, लेकिन आपके पर्सन, आप में से कुछ के पर्सन भी ऐसे हैं जो पैसों के लालची हैं, और वो सब थर्ड पार्टी के पास उन्हें मिलने वाला था, जिसकी वजह से वो उस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए। कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं गाइस जो थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट थे। तो आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से भी वो उसकी तरफ बढ़े हैं। और कुछ के केस में ऐसा है कि थर्ड पार्टी को इन सब चीज़ों का लालच था, तो वो आपके पर्सन की तरफ बढ़ी है। और उस थर्ड पार्टी ने बीच में आकर आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है और आप दोनों को अलग किया है। और यहाँ कुछ के केसेस में ऐसा भी है गाइस कि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की हस्बैंड या वाइफ है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, और आपके पर्सन भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो वो दोनों का पहले से ही रिश्ता रहा है, वो दोनों पहले से ही शादीशुदा थे एक दूसरे के साथ, ये भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में आएगा। वो उनके साथ उनकी हस्बैंड या वाइफ थे, फिर भी उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया है। लेकिन बाद में वही हुआ कि उस थर्ड पार्टी को जब इन सब चीज़ों की जानकारी हुई कि आपके उसके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस थर्ड पार्टी ने चालाकियाँ की है, ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है, और अपने पर्सन को उसने आपसे छीना है।
और अगर ऐसा नहीं है गाइस तो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो ऐसी फीमेल फिगर है जो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी भाभी या कोई और ऐसी है महिला है वो जिसकी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे डरते भी हैं। और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा है गाइस कि कोई मेल है जो आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो अभी देख लेते हैं उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, वो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन उससे अब परेशान रहने लगे हैं। शुरू में उन्हें समझ में नहीं आया था, वो उन्हें अच्छी लगती थी, उन्हें लगता था कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है, वो थर्ड पार्टी उनका लाइफ टाइम साथ देगी, उनके साथ वो कभी धोखा नहीं कर सकती, ऐसा आपके पर्सन सोचते थे। लेकिन अब जब आपके पर्सन को धोखा मिल रहा है, परेशानियां मिल रही हैं, उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तब आपके पर्सन को अब उस थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ रही है। और ये भी हो सकता है गाइस कि उस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और आ गया है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वो आपके पर्सन को इग्नोर करने लगी है और अपने इशारों पर आपके पर्सन को वो नचाती है गाइस। तो आप में से कुछ के पर्सन के साथ यही हो रहा है कि उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है, उसे और कोई मिल गया है, जिसकी वजह से वो आपके पर्सन को भी इग्नोर करती है और उन्हें कंट्रोल में भी रखती है, इस वजह से क्योंकि उनके पैसों का उसे इस्तेमाल करना है। और अभी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, क्योंकि पास्ट में आपने जो प्यार उन्हें दिया है अब आपके पर्सन को प्यार याद आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी से उन्हें प्यार भी नहीं मिल रहा है और उनकी फीलिंग की भी वहाँ पर कोई कदर नहीं की जाती, क्योंकि कुछ के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन को नहीं छोड़ना चाहती और कुछ के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है जिसकी लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से वो आपके पर्सन को इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं छोड़ रही क्योंकि उसे रुपयों पैसों का लालच है। तो सिचुएशन चाहे जो भी होगा, इस आपके पर्सन वहाँ पर परेशान है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी याद इसी वजह से आ रही है क्योंकि उन्हें वहाँ पर परेशानियाँ मिल रही हैं। प्यार की कदर क्या होती है गाइस, ये उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को समझाया है और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई कार्मिक है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अभी ये भी कर रहे हैं गाइस कि वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं उस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और छुपा भी नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन रातों को रोते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या उनके कोई भी रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जो आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, जिनको उनके बारे में पता है कि उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन खुलकर किसी से कुछ कह नहीं पाते गाइस और खुद ही खुद परेशान रहते हैं। इस वजह से आपके पर्सन को हेल्थ इशू भी है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं गाइस जिनका कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, हो सकता है वो बीमार हैं। इन सब के पीछे का रीज़न यही है गाइस कि उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन परेशान है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहते, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और उन्हें पता है कि आप उन्हें सच्चा प्यार देते थे और अगर आप ही वो आपकी लाइफ में आते हैं तो अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो तो आज भी उन्हें सच्चा प्यार ही मिलेगा आपसे, ये आपके पर्सन को पता है, लेकिन वो डरते हैं कि अब आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे भी या नहीं, ये डर आपके पर्सन को भी सताता है, जिसकी वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और उस थर्ड पार्टी के साथ वो रह भी नहीं पा रहे हैं। और आप आपके पर्सन के दिल और दिमाग में 24/7 चलते हो गाइस। आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है, वो आपको आज भी उतना ही आपके लिए अपने दिल में प्यार रखते हैं और आज भी आपको वो उतना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अब उन्हें सच समझ में आया है। जब उस थर्ड पार्टी से परेशानियां मिल रही हैं तो उन्हें आपके प्यार की कदर समझ में आ रही है और उन्हें पता चल रहा है कि आप कितने लॉयल थे उनके साथ और थर्ड पार्टी ने उतना ज़्यादा ही धोखा उनके साथ किया है। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है गाइस कि आप में से कुछ के पर्सन आने वाले 4 से 5 दिनों में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे वो हीलिंग लेना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पर, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं इसी वजह से। तो आप में से कुछ के पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आने वाले 4 या 5 दिनों में मिल सकता है। तो यही फीलिंग है गाइस इस वक्त आपके पर्सन की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।